तो साथियों, तीसरे और आखिरी दिन की अवधि समाप्त होती है इंडोफार्म इक्विपमेंट आईपीओ में और भर भर कर रिटेल एप्लीकेशंस लगी हैं इस आईपीओ के अंदर। 46 लाख रिटेल एप्लीकेशंस ना, बहुत ही टफ अलॉटमेंट रहेगा। उसी के साथ में चेन्नई का जो सब्सक्रिप्शन है वो क्लोज टू स्मॉल चेन्नई का करीब 400 तक गया है। बहुत ही ज़्यादा टफ अलॉटमेंट होगा इस आईपीओ के अंदर। QIP एक्शन भी देखने को मिला, डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है फाइनल सब्सक्रिप्शन फिगर्स, अलॉटमेंट चांसेस एंड उसी के साथ में आज रीसेंट आईपीओस के अंदर हलचल देखने को मिली है। इसके बारे में हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि आईपीओस में हलचल है, आज मार्केट में स्ट्रेंथ भी रही। डिस्कस करते हैं कि एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझते हैं, बस बने रहिए आप अंत तक। लेकर आया हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन वाइज फिगर बता देता हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि पूरे भारत में बिग चेन्नई के अंदर केवल 1253 लोगों को ही अलॉटमेंट मिलने वाला है। जी हाँ साथियों, 1253 लोगों को ही अलॉटमेंट मिलेगा पूरे भारत में बिग चेन्नई के अंदर। और एप्लीकेशंस जैसा कि आप देख सकते हैं 1,36,102 एप्लीकेशंस, 108 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ इस कैटेगरी में। स्मॉल चेन्नई के अंदर पूरे भारत में केवल 626 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा, पूरे भारत में केवल 626। 388 क्लोज टू 388 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल रहा है स्मॉल चेन्नई में। और आप देख सकते हैं कि 2,42,811 एप्लीकेशन लगी है। रिटेलर्स ने यहाँ पे 46 लाख एप्लीकेशन लगाई हैं, करीब 61,377 एप्लीकेशन उनके लिए रिजर्व है। एंड आप देख सकते हैं कितना हाई सब्सक्रिप्शन आया है। तो अलॉटमेंट चांसेस आपको मैंने यहाँ पे बताए हैं। आई एम श्योर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखते हैं एंड बेल आइकन को दबा के रखा है टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। यू कैन नॉट मिस टेलीग्राम चैनल, है ना, मिस नहीं कर सकते हैं। आपको आईपीओ की तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है, तमाम इन्फॉर्मेशन, है ना। कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे मिस होती है। अब जैसे एक और शेयर होल्डर कोटा का आईपीओ अनाउंस हो चुका है, सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। अनाउंस तो बहुत पहले हो गया था। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर ये आईपीओ है, इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है डॉक्टर अग्रवाल्स आई हॉस्पिटल। अप्रूवल मिल चुका है, अभी आईपीओ कभी भी आ सकता है। तो इसका एक शेयर BSE पे 7,000 का एक शेयर वैसे महंगा है। एथर एनर्जी का आईपीओ अब कभी भी आ सकता है। तो हीरो मोटोकॉर्प वो शेयर होल्डर कोटा हो गए, तो 2 स्टॉक हो गए शेयर होल्डर कोटा के। एंड जो बाकी जो डेटा होते हैं कि भाई कौन से बेकार एसएमई थे, कौन से बढ़िया एसएमई थे, कोई नया एसएमई आईपीओ आता है, तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलती है। आपका कार्य है सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना। आप तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचनी है, कब पहुंचनी है, मैं वो ध्यान रखता हूँ कि भाई ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अब देनी बहुत ज़रूरी है। आपको मिल जाएगी, आपको बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है। दिस इज़ द लीस्ट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। बहुत ज़रूरी है। फिर इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है, फिर बोलते हो कि सर अब कर लेंगे, आप कर लेंगे, आप एक शेयर ले सकते हैं क्या, अब हम ले लेंगे। ऐसे काम मत किया करो। जब मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो उसका लाभ तो उठाओ। एनीवेज, तो ये है आपके अलॉटमेंट चांसेस। काफ़ी टफ अलॉटमेंट रहेगा। अब आपको क्या लगता है अलॉटमेंट मिलेगा क्या, कौन सी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है, बिग चेन्नई, स्मॉल चेन्नई, रिटेल, जो भी सीन रहा है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आई बी मोर देन हैप्पी टू नो। एंड प्रीमियम्स जो हैं वो लेटेस्ट प्रीमियम्स करीब 96 के चल रहे हैं, न्यू हाइज के आसपास चल रहे हैं इसके प्रीमियम। एंड एक्शन रहा आज पूरे दिन, मतलब गिरावट नहीं आई, करीब 45% के आसपास के हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा था 20 से शुरू हुए थे, फिर ऊपर ही रहे हैं, कोई ऐसे ज़्यादा गिरावट या कुछ ऐसी बात नहीं है। तो कुछ ज़्यादा एक्शन भी नहीं था, तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि छोटा आईपीओ 260 करोड़ का आईपीओ इतना बड़ा अमाउंट लेके जा रहा है एंड टफ अलॉटमेंट है, तो ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। इंडोफार्म पे चर्चा कर ली, आपने कमेंट करके बता दिया। अलॉटमेंट चांसेस, सब्सक्रिप्शन फिगर देख लिए, 2 आईपीओ, एथर एनर्जी एंड डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर, इन दोनों पे मैंने बता दिया कि भाई शेयर होल्डर कोटा इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे भी दे दी, वीडियो में भी दे दी। अब चलो रिसेंट आईपीओस पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। आज मैंने मोबीक्विक को बाय किया था, करीब 622 के आसपास की मेरी एवरेजिंग आई। अब क्या है कि ये खुले ही ऊपर, अगर आप देखें, इफ आई शो यू 15 मिनट्स 1 मिनट चार्ट से ज़्यादा क्लैरिटी आनी चाहिए। तो आज 2 तारीख थी ना, 2 तारीख, जी हाँ, आप देख सकते हैं कि ये खुला ही ऊपर। एंड मेरा जो अलर्ट था, जो ट्रिगर पेंडिंग था, वो हिट हो गया। एंड उसके बाद में स्क्वाट हुआ, बट दिस इज़ परफेक्टली फाइन। ये जो पुल बैक सॉर्ट ऑफ सेटअप्स होते हैं ये ऐसा परफॉर्म करते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट सो फार। एंड आइडियली व्हाट आई वांट इज, मैं चाहता हूँ कि कल ये जो स्टॉक है या तो इनसाइड रहे, या फिर आज का जो लो है, कल की जो क्लोजिंग है इसके नीचे एक बार जाए एंड फिर से ऊपर आए। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर एक काफ़ी अच्छा एक पैटर्न बन सकता है। सो वी बॉट हियर एट 622। तो अभी तक सही लग रहा है, मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही। एंड इफ़ यू लुक एट द
1 मिनट चार्ट लास्ट के अंदर बाइंग भी देखने को मिली. इट कैन वर्क, बट मैं नहीं चाहता कि कल ये वर्क करे. देखिए मैं नहीं चाहता कल ये वर्क करे. आई वांट कि और थोड़ा सा पके एंड और थोड़ा सा सुंदर हो. इट शुड स्टे इनसाइड फॉर अ डे और टू एंड देन वी कैन हैव अ ग्रेट एक्शन. जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने पेनेसिया बायो में ट्रेड ली थी. सिमिलर सॉर्ट ऑफ पुल बैक एक्शन था एंड गोइंग डाउन देन गोज इनसाइड. आप देख सकते हैं कि इस दिन का जो हाई था वो 237.80 का था एंड देन 237.70 का ये हाई था. Here is the breakout. I didn't buy this breakout. I bought this breakout. फिर ये inside आया, मतलब स्कॉट sort of हुआ, but it worked. But eventually it worked. It shot a good action. तो क्या सीखे आप? ये सीखे कि हमें अगर एक आध दिन का inside मिलता है तो और बेटर हो सकता है. अच्छा, उसी के साथ में मैंने आज यूनिमैक बाय किया जो एक समय पर तो काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा रहा था. इफ़ यू लुक एट द चार्ट, लुक एट द वॉल्यूम, है ना, कितना हाई इसके अंदर वॉल्यूम आया, अच्छा एक्शन था. मैंने यहाँ पे बाय किया 1485 जो ये हाई था. 1485 पे मेरी बाइंग आई थी, बड़ी बाद में स्कॉट हो गया. तो करीब करीब ये डाउन कितना है, करीब 2% डाउन है एज ऑफ नाउ. बने हुए हैं इसके अंदर, है ना, अभी तक तो बने हुए हैं. देखते हैं कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है. कल इसमें क्लैरिटी और आएगी. अभी तक ठीक है. इट शुड हैव वर्कड. अगर वर्क करता तो सुंदर होता, बट वर्क नहीं किया तो अभी चांसेस तो कम हो रहे हैं. बट लेट अस सी. एंड जो रिसेंट आईपीओज हैं वहाँ पर एक्शन तो है, बट बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव एक्शन. एंड आई एम नॉट लाइकिंग दिस एक्शन. आई एम नॉट एट ऑल लाइकिंग दिस एक्शन. एंड टू मच ऑफ वोलेटिलिटी, अ लॉट ऑफ स्कॉट्स. नो, दिस इज नॉट हाउ ट्रेडिंग इज डन. एंड इसीलिए मैं अभी छोटी छोटी पोजिशन ही ले रहा हूँ. इफ आई शो यू यहाँ से देखते हैं. चलिए, विशाल मेगामार्ट, है ना, आप देख सकते हैं 2 बार ये जो स्टॉक है वो स्कॉट करता हुआ ना चला है. इट कैन वर्क फ्रॉम हियर, हो सकता है यहाँ से वर्क करे, बट स्कॉट देख रहे हैं आप, है ना. आज यहाँ से ये पिवट से ऊपर गया, स्कॉट हो गया. साई लाइफ एक अच्छा सेटअप है, मुझे लगता है कि कल ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है. फिर गोज अबव 785.3, लेकिन 2 बार ये भी स्कॉट हुआ है. हल्का सा बैजअप भी हो रहा है, लेकिन ठीक है, आज का एक्शन मुझे इसमें पसंद आया है. कैन गिव इट अ शॉट, है ना, कैन गिव इट अ शॉट. इट्स लुकिंग डिसेंट. मोबीक्विक मैं बता चुका हूँ. IKS भी ठीक है, देखा जा सकता है 1975 पे. IGIL देखिए एक पुल बैक था, ये भी स्कॉट हो गया. अब देखना आप, सनातन एक्शन में आ रहा है. सी वाटर, अब ये जो स्टॉक्स हैं वो रुकने चाहिए थे. आज ये सब रुकने वाले सेटअप्स थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिटेल जो बाइंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट है इस इन IPO स्टॉक्स के अंदर. है ना, रिटेलर्स ब्रेकआउट करवा रहे हैं. अभी से डैम कैपिटल है, ये रुकने वाले हैं. नॉर्मली क्या होता है, स्टॉक्स यहाँ पे रुकते हैं, देन दे मूव. अभी क्या है, ये IPO स्ट्रैटेजी जो है वो ऑलमोस्ट सभी को पता चल चुकी है. पहले ऐसा नहीं था. पहले जो स्टॉक्स हैं वो ऐसे रुकते थे, है ना. ठीक है, आपने फर्स्ट डे लो तोड़ दिया, ठीक है, हम लिस्टिंग डे गेंस लेके निकल जाएंगे, लेकिन फिर वापस सेटअप होगा तो बाय करने के लिए ऐसे रुकते थे सेटअप्स. जैसे मैं आपको बिकाजी में दिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. लेकिन अभी क्या है, रुकना बंद हो गया है. रिटेलर्स मतलब इंट्राडे बाइंग हो रही है, ये हो रही है. अब वो कैपिटल भी है ही रिटेलर्स के पास में भी, कोई कम थोड़ी ना है. रिटेलर्स ने तो भाई अभी जो दिवाली से पहले जो फॉल आया था मार्केट में, FI से पूरा बचाया. रिटेलर्स नहीं तो बचाया, और किसने बचाया? रिटेलर्स का अगर मनी नहीं होता तो उतना पैसा, उससे कम पैसा तो उन्होंने 2020 मार्च में सेल किया था, तो हम इतना क्रैश हो गए थे. तो रिटेलर्स ने बचाया है, तो अब इसलिए ब्रेकआउट करवा देते हैं, फिर वो स्क्वाट हो जाते हैं, फिर वो मज़ा नहीं आता. अब ट्रांसरेल ऑल्दो इट वर्कड. करारो ठीक लग रहा है, इट कैन वर्क फ्रॉम टुमारो. 661 ये कहीं ना कहीं रुका है. वेंटिव है, देखिए स्क्वाट हो गया पूरा. ये सेम चीज़ IKS में भी हुई थी. अगर आप देखें, ये ब्रेकआउट हो गया फिर स्क्वाट हो गया, है ना. साई लाइफ में स्क्वाट हो गया. विशाल मेगामार्ट यहाँ पे स्क्वाट हो गया. तो सिमिलर सॉर्ट ऑफ चार्ट्स हैं, गोइंग अप देन स्क्वाटिंग. आज यूनिमैक में हमने देखा ये एक्शन. सैनोरस, अब देखिए कितनी इसमें वोलेटिलिटी इंक्रीज हो गई है. इट इज़ स्टिल डिसेंट. इफ यू लुक एट द अर्ली चार्ट और 15 मिनट्स चार्ट, इज स्टिल डिसेंट है. कोई ऐसे बहुत बड़ा ख़राब नहीं हुआ है इसके अंदर. ओके, दैट आई अंडरस्टैंड दैट. बट अब जब तक स्टॉक्स पकते नहीं हैं, उसमें पहले ब्रेकआउट आ जाता है तो वो मट मर जाता है. फिर वो वाली बात नहीं आती. अभी वेंटिव स्कॉट हो गया. वेंटिव वॉज अ पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक सेटअप जो रेडी हो रहा था. इट वॉज स्टेइंग इनसाइड फॉर द डे, बट इट वेंट अप एंड देन फिर ब्रेकआउट ट्रेडर्स आ जाते हैं. देन अभी सेटअप खराब हो गया. इट कैन मूव, बट आई एम लीस्ट कंसर्न अबाउट इट अंटिल एंड अनलेस आई सी अ गुड सेटअप. सो ये चीज़ अभी काफ़ी ज़्यादा हो रही है मार्केट में. अगेन, मार्केट का भी साथ नहीं. अगर मार्केट अच्छा हो तो ये सब चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं. थिंग्स वर्क आउट वेल, बट इट्स नॉट हैपनिंग राइट नाउ. अच्छा, तो करारो पे चर्चा कर ली. करारो अच्छा लग रहा है. डैम कैपिटल भी बढ़िया हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि बहुत ख़राब हो गया. अगर एक दिन यहाँ पे रुक जाएगा बहुत सुंदर हो जाएगा. इफ यू लुक एट द अर्ली चार्ट आल्सो, इट्स लुकिंग डिसेंट.
तो ये हो गया, सेनोरस हो गया, डिसेंट है, रुकेंगे तो और बढ़िया हो जाएंगे। सनातन भी रुक रहा था, मतलब अब रुकाव चाहिए, एक आध दिन का रुकाव बिना कुछ नहीं है, मतलब फिर तो अर्ली है, मतलब ले लो, इट कैन वर्क, यू मे साउंड कूल बट दैट्स नॉट द केस, द प्रोबेबिलिटी इज नॉट ऑन योर साइड। ओके, एंड साई लाइफ को एक मौका मिलता है, एक मौका साई लाइफ नो, दिल्ली में नहीं करना है, दिल्ली में हो गया जो करना था। बाकी जनता जनार्दन एकदम राइट होती है। नीवा पूपा मुझे पसंद आ रहा है, इट्स अ पुल बैक बाय, फिर ओपन से, जैसे मैंने IGIL बताया था ना आपको, IGIL के भैया यहाँ खुलता है, देन इफ इट टेक्स आउट दिस लेवल इट कैन मूव स्विफ्टली, इट हैज़ मूव्ड समव्हाट, और बेटर हो सकता था, कल इसका मेक और ब्रेक सॉर्ट ऑफ एक्शन हो सकता है। सेम कैन हैपन इन नीवा पूपा एज वेल, it has reclaimed its 10-day with a force of 6% and earlier also 6%. It's looking decent. If it opens in here, मतलब आज के क्लोज के ऊपर ये ओपन हो करीब 82.56 समथिंग, जितना ऊपर हो 83 तक होगा तो और बढ़िया होगा। देन इफ इट टेक्स आउट द लेवल ऑफ 84.20 इट विल बी अ पुल बैक बाय। देख सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ टुडेस लो, देख सकते हैं। आई डोंट नो इफ आई विल बी बाइंग इट, आई डोंट नो। मैंने तो कल के वीडियो में बोला था आई विल बी बाइंग मोबीक्विक एंड यूनिमैक, समय बताएगा क्या होता है। वारी एनर्जीज एक अर्ली एंट्री रेडी है, इसमें एक अर्ली एंट्री रेडी है 2906 की। जो लोग भी इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं है ना, वो यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं। 2500 के नीचे नहीं जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट वारी एनर्जीज। जो शॉर्ट टर्म के लिए देख रहा है वो इस दिन का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए 31 दिसंबर का। इट इज़ लुकिंग गुड, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये थोड़े से दिनों में और ऊपर आएगा और बेटर होगा। वारी एनर्जीज इज सेटिंग अप ब्यूटीफुली एक बढ़िया चार्ट होगा आने वाले दिनों के अंदर। अच्छा, उसी के साथ में आर के डेवलपर्स हमें स्टॉप आउट करा के ऊपर गया, इसलिए मैं थोड़ा सा इनमें मूव दूंगा। इट्स स्टिल लुकिंग गुड, आई एम नॉट गोइंग बाय इट अगेन, बट जिसके पास में भी बने रह सकते हैं। नॉर्दर्न आर्क, PN गडगिल वगैरह में कुछ भी नहीं है। टॉलरेंस हैड अ ग्रेट मूव एंड नाउ इट इज अप अबव इट्स 10-day as well. Let us see if it can consolidate a bit here. It can get better. क्रॉस कोशिश तो बहुत कर रहा है एज ऑफ नाउ, पिवट तो 230 पर है। अगर थोड़ा यहाँ पे ऊपर आके रुकता है 10-day के और ऊपर आके रुकता है तो काफ़ी बेटर हो सकता है। Hyundai ने प्रयास किया आज ब्रेकआउट का, बट इट डिडंट वर्क आउट वेल फॉर इट। देखते हैं यहाँ से कैसा होता है। गोदावरी में कोई खास एक्शन नहीं है। स्विगी भी सर्जिल इट इज़ परफॉर्मिंग रेट, इफ इट कैन से स्टे इनसाइड विल हैव अ लुक। और ब्लैकबक वगैरह में कोई खास एक्शन नहीं है एज ऑफ नाउ। तो ये बात है भाई, ये रिसेंट IPOs पे चर्चा होगी, होल्डिंग्स पे चर्चा कर ली। मार्केट आज थोड़ा सा सुधरा है। मैंने आज अभी तक स्कैन नहीं किया है, बट आई थिंक इतने में से हो जाएगा। आज मार्केट वीडियो फिर नहीं आएगा, इसमें से हो जाना चाहिए फॉर अ वाइल, एंड विल डिस्कस द रेस्ट थिंग्स टुमारो। मुझे रात को स्कैन करूँगा या फिर अर्ली मॉर्निंग उठकर मैं थोड़ा सा स्कैन करने का सोच रहा हूँ। थोड़े से काम वगैरह भी मैं व्यस्त हूँ अभी, फरवरी तक मैं थोड़ा सा व्यस्त रहूँगा, है ना। आफ्टर दैट पर स्टिल मैं समय निकाल के वीडियोस अवश्य बनाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, वीडियोस जरूर बनाने हैं। CNX स्मॉल कैप ने 10-day रिक्लेम कर लिया तो हमने बाइंग भी शुरू कर दी। देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। एंड मार्केट वाज गुड टुडे, FIs ने आज बाइंग भी की है। वी हैव फ्यू सेटअप्स, RPG is setting up well, just few days of inside, now we need some right side. This setup is going to do well. It is on my high priority list. हो सकता है मैं इस पर चर्चा ना करूँ आपके साथ में कभी भी, बिकॉज ये 5% वाला स्टॉक है, बट इट इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी, ब्यूटीफुल, लव इट। एंड उसके साथ में आर पावर इज़ गेटिंग रेडी। रिलायंस इंफ्रा में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। 2025 के स्टॉक्स अगर आप मुझसे पूछें, आई विल से ADAG ग्रुप, है ना। अनटिल अनलेस मोटा भाई को अपनी गलती समझ में आती है एंड वो फिर से मोदी जी के करीब आने का सोचते हैं। रादर आई शुड से, इसमें क्या है, इसमें मोदी जी का नाम थोड़ा सा खराब होता है। आई डोंट वांट दैट, ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सनालिटी, बट द ट्रूथ इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ अस। ही चेंज्ड हिज साइज, उन्होंने अपनी साइज़ को चेंज किया। तो आप न्यूज़ देखिए ADAG ग्रुप के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे जो जिन भी चीज़ों में फंसे हुए थे कैसे वो चीज़ें क्लियर हो रही है। एक तो मामला किसी ने उठाया भी था लेफ्टिस्ट ने कि भाई ये क्या विदाउट एनी हियरिंग आपने क्लियर कैसे कर दिया, कैसे वो पेपर मंगाओ, आप पढ़िएगा इसके बारे में। सो आई थिंक इट कैन गेट बेटर, बट चार्ट वाइज भी अच्छा है। मतलब अगर चार्ट वाइज अच्छा नहीं होगा एंड सिर्फ बातें होंगी तो मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ। आई नीड चार्ट, क्योंकि चार्ट में सच्चाई छुपी होती है ना। बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा रुकेगा यहाँ पे, 1-2 दिन रुकेगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। रेफेक्स बढ़िया हुआ है, ऑप्टाइमस इंफ्रा बढ़िया हो गया है। ये कुछ एक 5% वाले हैं जो शायद मैं आज के बाद कभी आपसे डिस्कस ना करूं। आई कैन बाय बिग, आई डोंट नो,
है ना। मैं बहुत बड़ी पोजीशन बाय कर सकता हूँ, मैं अपर सर्किट लगवा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा, ठीक है। और मैं बताऊँगा भी नहीं कि मैंने लिया है क्या, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है। एंड E2E ठीक हो सकता है फ्रॉम हेयर, माई सेल कैन ऑल्सो गेट बेटर, हैव यू अलर्ट सेटअप हेयर। और रोटोपम्प्स मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इट नीड सम राइट साइड, इट इज़ गोइंग टू डू ग्रेट फ्रॉम हेयर, बेटर फ्रॉम हेयर। एंड पीपीएल फार्मा ओकेश है, थोड़ा और बढ़िया हो सकता है। कल्याण ज्वेलर्स में ब्रेकआउट हो गया, जैसे कि हमने कल डिस्कस भी किया था। ओके, दिस इज़ ग्रेट, दिस इज़ ग्रेट। एंड एशियन एनर्जीज में आज ब्रेकआउट हो गया। सीकेंस साइंटिफिक मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, हमने डिस्कशन भी किया था इस पर। नाउ इट इज़ कमिंग अप, लेट इट कम अप एंड फॉर्म्स ऑन राइट साइड, थोड़ा सा रुके, ये बहुत सुंदर होगा। एंड इफ दिस इज द केस विद दिस, देन व्हाट इज हैपनिंग एट सबोटैक, या इट्स कमिंग अप। तो करीब 190 के आसपास आके रुकता है, एक अच्छा बेस बन सकता है। वी कैन हैव अ लुक। और स्टाइलम बहुत, ओरियन प्रो अच्छा हो सकता है भैया। ओरियन प्रो एक डेटा सेंटर वाली थीम है, इट कैन गेट बेटर। तो बस ये है भैया आज का वीडियो, ठीक है। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताइएगा। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।